हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसी है मेरी आर्मी? फुल एनर्जी फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दे और शुरू करें आज ये क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एसएससी का PYQ क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। क्या कीजिए, आपको कैसे करना है, कॉपी निकालिए और बनाइए और 1 से लेकर के 20 तक आप 20 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, उसको क्या कीजिए आप बनाइए। 1 2 3 4 करके 20 तक लिखिए और सही जो हो रहा है उस पर सही का निशान लगाइए और गलत हो रहा है उसको गलत का निशान लगाइए और सारे का कमेंट में हमको बताइए कि आप कितना सही किए और कितना गलत किए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए और बनाइए। देखिए बना लिए होंगे। देखिए बाबू कैसे बनेगा ये। क्या है यहाँ पे, तो 2/3 ऑफ, ठीक है ना। ऑफ क्या है बाबू यहाँ पे 9/4, ठीक है। प्लस क्या है 1/2 डिवाइड है तो इंटू करके 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है नीचे 1 - 1/3 प्लस क्या है 1/4 इंटू 1 + 1/3, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो 3/2 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4, तो क्या हमारा ऊपर क्या बचा हमारा 3/2 प्लस क्या 2/5, ठीक है। और नीचे देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू क्या है 1/4 है, तो 4 से 4 कैंसल, क्या बचा हमारा 1/3 बचा। और यहाँ पे क्या है प्लस में ये 1/3 है और ये क्या है माइनस में है, तो इससे ये कट गया, ठीक है। तो नीचे क्या बचा हमारा 1 बचा। बात तो समझ में आ रही है ना। इसका LCM क्या हो जाएगा बाबू हमारा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15 प्लस ई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 19 हमारा क्या हो गया बाबू 10 हो गया। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, ठीक है ना। चलिए सही हुआ होगा तो अपने कॉपी में करेक्ट का चिन्ह साइन लगाइए। सेकंड देखिए बाबू, सेकंड कैसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाइए। मज़ेदार क्वेश्चन। देखो बाबू क्या है कि 2 मित्र हैं, ठीक है ना, जिनमें एक दूसरे के तुलना में 3 गुना कुशल है, यानी इफिशियंसी क्या है इसका, तो फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया, तो क्या है 3 गुना है, 3x इंटू रेशियो x में है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना, तो 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है। दोनों में से कम कुशल, यानी दोनों में से कम कुशल क्या है, तो एक से ना है, कितने दिन में कार्य की मात्रा दुगुनी पूरा कर सकता है, यानी जितना कार्य होगा उसका दुगुना मात्रा कितना दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों का काम कितना कर रहा है, तो 4x कर रहा है, ठीक है। लेकिन काम कितना दिन कर रहा है, तो 6 दिन यानी 6 दिन, ठीक है। तो 6 चौका 24, क्या हो गया हमारा 24x हो गया, ठीक है। और क्या पूछ रहा है हमारा जो कम है, तो कम क्या है, तो एक से ना है, कितना काम कर रहा है, तो इसका दुगुना यानी 24 का दुगुना 48 होता है, बस काम खत्म। एक से x खत्म, कितना बचा 24 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 48। सिर्फ और सिर्फ क्या था हमारा लैंग्वेज का खेल था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुल माइंड करके तो बनाएंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है ना बाबू। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें हम। देखिए बाबू थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, रोकिए और बनाइए। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है ना, तो कितना रुपया होता है, तो 2070 रुपया
में बेचा जाता है, ठीक है ना। यानी लाभ पर बेचा जा रहा है तो 2070 में बेचा जा रहा है। यदि उसी वस्तु को इतना में 2070 में नहीं बेच करके कितना में 1890 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि क्या हो रही है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए सीपी निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो 115 रुपये में बेचा जा रहा है, 100 का सामान 115 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 23, ठीक है ना। लेकिन 23 नहीं, कितना में बेचा जा रहा है 2070 में बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है 2070 में। कितना गुना है तो 90 गुना है। कितना गुना है बाबू 90 गुना है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 गुना हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 1800 हमारा क्या हो गया हमारा सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 1800 हो गया, ठीक है। अब बेचा कितना में जा रहा है बाबू यहाँ पे देखिए तो 1890 में। तो क्या हो गया तो 90, 1890 माइनस 18 से करेंगे तो 90 आएगा। नीचे क्या हो गया कॉस्ट प्राइस बट्टे 100। फॉर्मूला क्या होता है लाभ या हानि बट्टे कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू क्या होता है हमारा 100। यही हमारा क्या होता है लाभ या हानि परसेंट निकाला जाता है, ठीक है। तो 0 से 0 काट दिए, 18 पचे 90, यानी 5% का क्या हो रहा है हमारा लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5% का प्रॉफिट। समझ में आया बना। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्या कह रहा है हमारा एक वस्तु 15% और 25% के क्रमशः छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। तो उसको कितना में बेचा जा रहा है तो 7650 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है ना। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। तो एमपी हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो बाबू इसको कैसे बनाते हैं, बहुत सारा तरीका है लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं सबसे इजी और सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझो क्या है बाबू इतना का छूट में। मान लो कि 100 का चीज़ हो, ठीक है ना, उसको 15% के छूट में बेचा जा रहा है तो कितना बेचा जाएगा तो 85 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या कर रहा है इसको काटो तो 20 ये क्या हो जाएगा हमारा 17, यानी क्या हो गया 20 का चीज़ कितना बेचना तो 17 में बेचना, ठीक है। और 25% का छूट क्या हो जाएगा तो 75 में बेचा जा रहा है, 25% का छूट दिया जा रहा है 100 में। तो 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 4 का चीज़ कितना में बेचना तो 3 में बेचना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। ऐसे बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 20 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है 51 हो जाएगा। लेकिन 51 नहीं हमारा कितना है 7650 से कितना वैल्यू है 51 हमारा वैल्यू तो आ रहा है इससे, लेकिन 51 नहीं कितना गुना है तो कितना हमारा दे रहा था 7650, तो कितना गुना है ये तो कीजिए इसको काटिए कितना आएगा हमारा 7 × 7 = 35 और 13 × 7 = 91, 17 × 7 = 24, 51, यानी 150। ये क्या हो जाएगा हमारा इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 150 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 150 गुना 80 हम करेंगे बाबू तो हमारा क्या हो जाएगा 15 × 8 = 120, 120 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 12,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। आई होप बनाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चले ना बाबू। चौथा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए बाबू। पहले 7 अभाज्य संख्या का औसत 2 क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है तो इसको देखो अपने से बनाओ, पहले बना लिया होगा। चलिए बेटा यहाँ देखिए क्या कर रहा है बाबू हमारा तो 7 अभाज्य संख्या। तो क्या सबसे पहले क्या हो गया 2 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस क्या हो गया हमारा 5 हो गया प्लस 7 हो गया। 9 नहीं होता है अभाज्य, क्या होता है ऑड होता है, ठीक है। 9 नहीं लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा,
कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और एक क्या कर ले लेंगे, 17 ले लेंगे। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, इसको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 11 31 41 41 7 48 48 5 48 5 कितना होता है, 53 53 54 55 56 57 58, यानी 58 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है हमारा, क्या कितना आ रहा है, तो 58 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एरर क्वेश्चन हमको लग रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बट क्या करेंगे, 7 करेंगे, यहाँ पे 2 नहीं होगा। और इसको काटेंगे तो कितना बार में हमारा काटेगा, 7 7 7 49 7 8 56 7 8 56। हमको लग रहा है ये क्वेश्चन हमारा गलत है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, इसको रहने दीजिए, स्किप कीजिए, इसमें कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, ये इसमें कुछ छूटा हुआ है, इसको देख करके फिर आगे हम क्वेश्चन इसको लाएंगे। देखिए छठा क्वेश्चन देखिए तो बाबू, समझिए कि वो आपके लिए बोनस मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 बढ़ाने पर 12 18 और 30 से विभाजित हो जाए। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, निकालिए, क्या हो जाएगा, 180 होगा। अब आप निकालिए उसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 5 बढ़ाने पर इतना आ रहा है। ठीक है ना, अब बढ़ाने पर जब इतना आ रहा है तो इसमें से क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, तभी ना ओरिजिनल वैल्यू हमको आएगा। इतना इसमें 5 बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तब 180 आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 175 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, वही कहता 5 घटाने पर, यानी इतना क्वेश्चन में से 180 में से 5 घटा दिया गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ा देंगे हम, क्योंकि 5 ऑलरेडी घटा दिया गया है, तो ओरिजिनल वैल्यू में से 5 कम न हो गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 185 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, 5 बढ़ाने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 175 हो जाएगा। बात समझ में आया ना, 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ाने पर मान लो कोई संख्या, मान लो 5 10 वाला संख्या है, उसमें 2 बढ़ाने पर 10 आ रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, तो 8 ही ना होगा। तो उसी तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ाया जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात तो समझ में आया ना, क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा इसमें। चलिए, बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, ये मार कर चले जाते हैं सी, जो गलत हो जाता है। ठीक है ना, चलो 7वां क्वेश्चन देखो, पाइप पी अकेले 7 घंटे में भर सकता है, एक टैंक को भर सकता है, और क्यू 13 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दोनों, तो ये तो ईजी है। क्या हो जाएगा बाबू, पी हो गया और क्यू हो गया। ठीक है ना, पी कितना देर में भरता है, तो 7 घंटे में, और क्यू कितना घंटे में भरता है बाबू, 21। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, तो 7 7 दूना 14, यहाँ नहीं सॉरी 13 है यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे P और Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू हमारा, P कितना दिन में 7, और ये क्या हो जाएगा हमारा Q 13। ठीक है ना, तो 13 7 91, बात समझ में आ रही है। तो 91 नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये 13 बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। टोटल काम हमारा बाबू बोलिए कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है ना, लेकिन 20 नहीं, हमारा काम कितना है, तो 9 91 है। ठीक है ना, तो 20 चौका 100। ठीक है ना, तो बचा कितना हमारा, 20 चौका 80। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, मिनट आएगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए थोड़ा सा, 4 हो गया, 4 तो निकल गया, 80 निकल गया, तो बचा कितना हमारा, तो इसमें 11 बचा। कितना बचा, 11 बचा, बटे 20 गुना क्या हो जाएगा 60। बात समझ में आ रहा है, तो इसको 20 पचे 100, 20 का चल 20 3 60। बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या आया था हमारा, यहाँ पे देखिए P और Q था। ठीक है, दोनों का क्या है हमारा, ये कितना 7 जा रहा है, और ये कितना 13, दोनों का क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना घंटा काम कर रहा है, 13 घंटा, ये कितना 7। बात समझ में आ रहा है।
टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन 20 नहीं कितना है 91 है। तो 91 कितना गुना है, तो 4 होल 11/20 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मिनट भी दिया है, तो क्या करेंगे 11/20 को इंटू 60 कर देंगे बाबू। तो क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60, 11 तिहाई 33, यानी 4 घंटा 33 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में तो आया, आगे चले ना। चलिए देखिए भाई 18 क्वेश्चन देखिए क्या है, तीन संख्या के लिए पहली और दूसरी संख्या, ठीक है ना। देखो हाँ समझो, देखो बाबू 3 संख्या है, उसमें पहली यानी ए मान लो और बी मान लो, उसका रेशियो कितना है बाबू, तो 2:3 है। और दूसरी और तीसरी यानी बी रेशियो सी कितना हो जाएगा हमारा 4:5 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो सबसे पहले इसका रेशियो निकालो, तो 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आप सभी को आता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, 35, ठीक है ना। तो 35 नहीं हमारा कितना दिया है 140 दिया है, कितना दिया है 40 दिया, तो कितना गुना है, तो 4 गुना है। बात समझ में आ रहा है। तो दूसरी संख्या क्या है 12, तो बहुत ईजी है, 12 गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे 48, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। समझ में तो आया, चलिए आगे। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है आप बताइए। √3 इज अ, क्या है √3, तो √3 क्या है इरेशनल नंबर है, जान जाइए, क्योंकि इसका क्या होता है 1.73 समथिंग्स आता है 2 आता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है पूरा ये क्या होता है रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या हो गया हमारा √3 इरेशनल नंबर है, ठीक है। और पाई क्या है हमारा रेशनल है कि इरेशनल है, इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। पाई क्या है और 22/7 क्या है, दोनों बताइए। पाई क्या है और 22/7 क्या है हमारा, दोनों क्या है, रेशनल है इरेशनल है, कि बोथ दोनों है, रेशनल इरेशनल दोनों है, या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए बाबू इसमें देखिए, ये भी क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ए बी से कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। तो मान लीजिए ए है ई और बी है, ठीक है ना। तो इसको रेशियो से बनाइए, सबसे बढ़िया है, सबसे जल्दी बनेगा। तो ए जो है 20 से, तो यानी बी मान लो कि 100 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 0 से 0 काटो, इसको क्या हो जाएगा 6:5, यानी ए और बी का रेशियो क्या हो गया हमारा 6:5 हो गया। जो सी से क्या है, सी से कितना कम है, तो 25% कम है। तो सी से कितना कम हो जाएगा, बी कितना कम हो जाएगा, बी रेशियो सी क्या हो जाएगा हमारा 3 बोलिए 4। समझ में आया, सी से कम है, ठीक है ना। तो सी ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए 6 3 9, ये क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 4 9 नहीं 6 का 18, ठीक है ना। 6 का 18, 5 का 20, यानी 18 बट्टा क्या हो रहा है बाबू हमारा 20 आ रहा है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम प्लस कर रहे हैं तो सॉरी, ये कितना में कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 9 बार में कटेगा, ये क्या हो गया 10 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है हमारा ए जो है वो सी से कितना ज़्यादा है, तो सी से क्या है, तो सी नीचे हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो 0.9। ये क्या है सी इधर है इक्वल टू में है, तो इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9 सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आया ना, ये क्या है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर जाकर इधर क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए 11 देखिए, 11 बाबू क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा,
देखिए मूलधन पर 9 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 3/5 है, 5 है, ठीक है ना। तो प्रतिशत ब्याज क्या होगा, इसका परसेंट ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखिए मूलधन पर, यानी मूलधन पर क्या है, ब्याज है। तो मान लो कि मूलधन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ब्याज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मूलधन पर ब्याज, ठीक है ना, ब्याज कितना हो रहा है। तो ब्याज हमारा दे दिया है, 3 दे दिया है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हम कर देंगे बट्टे, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ मान लीजिए 3/5 है, तो मूलधन हमारा पी क्या हो जाएगा, तो हमारा 5 हो गया, और एस आई क्या हो गया हमारा 3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी गुने आर गुने टी बट्टे क्या होता है, 100 होता है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा आर है ना पूछ रहा है, पी तो हमारा 9 वर्ष दिया है, तो क्या हो जाएगा, ई इधर चल जाएगा, तो एस आई गुना 100 हो जाएगा। तो एस आई हमारा कितना है, तो 3 है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बट्टे पी कितना है हमारा बाबू, तो 5 है, ऐसे आर हमको निकालना है, टी कितना है 9 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, बात समझ में आ रहा है। तो 6.66% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोलो समझ में आया, मज़ा आ रहा है, समझ में तो आ रही है ना। तो समझ में आ रही तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अभी नहीं लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लाइक और सब्सक्राइब बिना किए हुए जाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए जो उसको कम नहीं करना है आपको, देखिए बाबू ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को अकेले 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। दोनों मिलकर कितना 3 काम एक साथ करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं, तो कितना कार्य पूरा होगा, कितना काम पूरा होगा, ये तो इजी है। देखो बाबू यहाँ ध्यान से समझो, ए क्या है बाबू 8 दिन तक काम कर रहा है, और बी क्या कितना दिन तक काम कर रहा है, तो 21 दिन तक काम कर रहा है। तो दोनों काम का कितना करेगा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू हमारा, तो 8 दूना 16, यानी 168 हो जाएगा। लेकिन ये कितना गुना है, तो 21 गुना है, और ये कितना गुना है बाबू, तो 8 गुना है, टोटल क्या है 19 गुना है, 29 गुना है, ठीक है ना। लेकिन 29 नहीं, 3 दिन लगातार, मतलब दोनों मिलकर के 3 दिन काम कर रहे हैं। तो दोनों काम कितना कर रहे हैं, तो 21 एक कर रहा है और बी 8 कर रहा है, तो 3 दिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 घंटा 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 7 8, यानी 87 काम कर रहे हैं, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं, 87 काम कर रहे हैं, कितना काम में से, तो 187 काम कर रहे हैं, कितना में 168 में, ठीक है ना। 3 से काटिए इसको, 27 बार में कटेगा, एक कितना बार में कटेगा, 3 5 15 3 6 18, यानी 27/56 हमारा ऑप्शन सी सही, ठीक है ना। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। 3 दिन तो लगातार वो दोनों काम कर रहा है, तो 3 दिन का निकाल देंगे, और टोटल काम कितना हो रहा है, तो इतना काम हो रहा है, उसमें से काट देंगे, तो आंसर तो हमारा आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। चलिए बस समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहले 6 प्राकृत संख्या का औसत 3 से गुणज हो, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इसका बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन साधारण और सबसे सटीक तरीका हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाबू 6 लगातार प्राकृत, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है ना। 6 5 11 4 15 15 3 18 18 19 20 एंड 21 काम टोटल 1 2 3 4 5 6 दिन में हो रहा है, ठीक है ना। एक काम नहीं 6 आ रहा है, एवरेज इसका क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, 6 से जितना नंबर रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इनटू क्या होना चाहिए 3, समझ में आया। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 3 से गुणज होना चाहिए, तो इसको काटेंगे 3 से, 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, ठीक है ना। तो क्या बचा 21 बट्टा हमारा क्या बचा 2, तो 10 पॉइंट क्या हो गया हमारा
5 आंसर हो गया। बात समझ में आया? ऐसे ही बनेगा। एक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका एक अलग तरीका भी निकालते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ले लेंगे, ठीक है। इसका और फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जोड़ करेंगे तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। 7 इंटू क्या कितना हो गया, एक नंबर दो नंबर, दो नंबर लिए तो दो कर दिए, और क्या हो गया हमारा, 2 नंबर हो गया तो 2 इंटू और 3, 7 3 का 21, 21 बट्टे क्या हो जाएगा हमारा 7। नहीं ऐसे नहीं बनाइए, वही ठीक है, ठीक है। ऐसे भी बनता है लेकिन फिर कभी बता देगा, थोड़ा दिमाग से बेटा हट रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बाबू इसको देखिए, 14 क्वेश्चन बाबू देखिए क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या है, 8:3 है, ठीक है। यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का नया रेशियो 2:1 हो जाता है। वाजिबा क्या बात है। शुरू में मिश्रण के क्रमशः दूध और पानी का अनुपात क्या है। ध्यान से समझिए बाबू, क्या है, सबसे पहले मिल्क और क्या है बाबू हमारा वाटर, ठीक है। तो मिल्क और वाटर क्या है, 8:3 है, ठीक है ना। कितना है, 8:3 है। लेकिन जब हम मिल्क में मिल्क नहीं मिलाया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पानी मिला रहे हैं, तो मिल्क का रेशियो क्यों चेंज हो जा रहा है, 2:1 क्यों हो जा रहा है। ये तो झूठ बात दे रहा है हमारा। बात समझ में आ रही है, क्यों, जब हम पानी मिला रहे हैं तो ये कैसे चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि आप रखिए उसमें बालू रखिए और ऐसी मिट्टी रखिए, तो मान लीजिए बालू मिलाइएगा तो मिट्टी का रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या हो जा रहा है यहाँ पे, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो कितना गुना कम है, तो 4 गुना हमारा क्या है कम है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, 8 रेशियो क्या है हमारा 3 है, ये क्या है हमारा मिल्क है और ये क्या है वाटर है, ठीक है। जिसमें हम क्या हो जा रहा है हमारा बाद में रेशियो क्या है 1:2:8 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो मिल्क दिया है 8 है, तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। तो 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, ×4 कर देंगे, ×4 यहाँ करेंगे तो यहाँ भी ×4 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, यानी 3 से 4 होने में 1 का गैप है, 3 से 4 होने पर 1 का गैप है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीख कर कह रहा है हमारा 1 नहीं 3 लीटर है, ठीक है ना। एक नहीं 3 लीटर है, तो दूध भी क्या हो जाएगा, 3 नहीं 8 नहीं 8 का 8 का 24 लीटर हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा हमारा 12 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ओरिजिनल में पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा मात्रा, मिश्रण का शुरू का मात्रा पूछ रहा है, यहाँ पे शुरू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो शुरू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और बाद में पूछा रहा था तो 12 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही क्या हो जाएगा 24/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बनाइए, क्या है बाबू 3/7 डिवाइडेड बाई है, तो इंटू कर दें 21/9 कर देते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 2 - 4/3, ठीक है ना, प्लस 1/2 ऑफ है, तो गुना कर देते हैं 12/5 गुना 25/18 गुना क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा से लिख दें हम, 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है। यही हमारा क्या हो रहा है, इक्वेशन हो रहा है। अब चलिए काटा पीट थोड़ा खून खराबा हिंसा का प्रदर्शन करते हैं हम। 5 25 9 दूनी 18, 5 से 5 कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 6 बार में, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से काटेगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचा 3 बचा,
और इसको काटेंगे 3 3 जा 9, 7 त्रिका 21। ये क्या बच गया हमारा, 3 से ये 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 प्लस क्या बच रहा है यहाँ पे 2 माइनस 1/3, यानी 3 दूना 6, 6 में से 4 गया तो 2/3 यहाँ बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 3 बच रहा है। ठीक है, एलसीएम तीनों का क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 3 में 1 करेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 14, 14/3 हमारा ऑप्शन बी सही। ठीक है, बना बाबू। अरे जोश को कम नहीं करो मेरे भाई, जोश को कम कीजिएगा तो कहीं के लायक नहीं रह जाइएगा। ठीक है, जोश को पूरा हाई रखना है हमको। ठीक है, चलिए लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा दबा कर दीजिए। देखिए बाबू, इसमें क्या कर रहा है, मीडियन, मीडियन से भी एक आध क्वेश्चन रहता है, मीन मीडियन मोड से एक आध क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन बार बार हम हर दिन एक ना एक क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे मीन मीडियन मोड से। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, 6 3 5 7 8 9 2 11 और 13 का मीडियन क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजा देंगे। मीडियन निकालने से पहले ध्यान से समझिए, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा 2 3 3 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 5 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 6, क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 2 3 3 5 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 7 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा 9, उसके बाद से 11 30। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इन सभी में से क्या हो जाएगा एवरेज, यानी कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 4 गो इधर 4 गो इधर हटा देंगे तो बीच में क्या बचा, सबसे बीच वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, यही बस समझिए। तो सबसे बीच में क्या है 7 है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 7 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए बाबू। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राम और रहीम का मासिक आय क्या है हमारा 4:3 है। ठीक है, तो मान लीजिए RAM राम है और रहीम है। ठीक है ना, तो मासिक आय क्या है 4:3 है। ठीक है, और उनका मासिक व्यय यानी कमाता इतना है और खर्चा कितना कर देता है 3:2 कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए कमा रहा है 4 रुपया और खर्चा कर कितना दे रहा है 3 रुपया, ये भी कमा रहा है 3 रुपया और खर्चा कर दे रहा है 2 रुपया। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कितना बचा, कितना रहा है तो 1 रुपये में बचा रहा है। 4 रुपये मान लीजिए कमाए, 3 रुपये खर्चा कर दिए तो कितना बचा है तो 1 रुपये बचा है। लेकिन एक नहीं 500 रुपया बचाता है, कितना 5000 बचाता है, 500 नहीं 5000 बचाता है। बात समझ में आ रहा है? तो राम और रहीम का आय क्या होगा, राम और रहीम का आय क्या होगा, राम और रहीम के आय के बीच का अंतर, यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिए, के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए बाबू, अच्छा क्वेश्चन बना दिए। मान लीजिए कि ये कितना कमा रहा है, अंतर क्या हो रहा है तो 5000 हो रहा है, तो 5000 × 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20000 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, हम 5000 इंटू करेंगे तो 15000 हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का अंतर क्या हो जा रहा है तो 5000 हमारा क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अंतर क्या हो जाएगा हमारा 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं देखिए और इसका आंसर क्या हो गया हमारा 5000 हो गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, 17 ही क्वेश्चन दिए हैं क्या, सॉरी गाइज, थोड़ा 17 ही क्वेश्चन दिए हैं बच्चा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप 17 में से 17 बनाए होंगे। कमेंट में ज़रूर इसका रिप्लाई दीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन बनाए हैं। और लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें भी मेहनत करने में जोश और जुनून आए। ठीक है, आप लोगों का सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है,
तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।